हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। D.Ed फर्स्ट ईयर के लिए आज हम इंग्लिश का एक पोर्शन करने जा रहे हैं, प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन किसे कहते हैं? डेफिनेशन है इसकी, ए वर्ड इन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द, ऐसा जो डिवाइस जो नाउन की जगह पर प्रयुक्त की जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मिसेस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, शी इज़ लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि मिसेस शुक्ला है, ये हमारा नाउन है। तो ये आगे चल के जो मिसेस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, आगे चल के सी हो जाता है, सी इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये जो सी है ये मिसेस शुक्ला की जगह यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है कि नाउन को हमने प्रोनाउन में चेंज कर दिया, इसको सी करके लिख दिया। ऐसा क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि बार बार नाउन का यूज़ करने से उस वाक्य की सौंदर्यता में या उसकी जो कंस्टिजेंसी है, ये उसकी जो ब्यूटी है वो समाप्त हो जाती है बार बार इसको रिपीट करने से। इसलिए नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। चलिए इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे आई, माई, मी, यू, ही, सी, इट, ये सभी की सभी पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल मीन व्यक्तिगत है। माई हाउस इज ए गॉर्जियस, तो इसमें जो माई हाउस लगा हुआ, माई जो लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पोजीशन की ओर इशारा करता है, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हो, पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारात्मक प्रोनाउन होता है जिसमें चीज़ों के ऊपर पोजीशन को दर्शाया जाता है। इसमें माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स इत्यादि शब्दों को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस पेन इज़ माइन, इसमें कहा है दिस पेन इज़ माइन, यानी कि पेन पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, माइन। माइन यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ को शो करते हैं, किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं। इसमें दिस, दैट, दोज, दीज इत्यादि वर्ड्स को शामिल इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोज ट्रीज आर मैंगोज़, वो जो ट्रीज़ हैं वो क्या है? मैंगोज़ हैं। किसी ट्रीज़ की ओर जो है, किसी ट्री की ओर जो ना इंडिकेशन किया गया है कि वो जो ट्री हैं वो मैंगो के हैं, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दोज वर्ड डेमोन्स्ट्रेट करता है मैंगो के ट्री का। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम वितरणात्मक प्रोनाउन भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से शब्द शामिल है? ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन इत्यादि वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईच बॉयज इज़ ब्रिलियंट, यानी कि प्रत्येक जो लड़का है वो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है। ईच मीन प्रत्येक, तो इसको हमने बांट दिया, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो वर्ड शामिल होते हैं वो है ईच, अदर, वन, अनदर। ये डिनोट करते हैं पारस्परिक संबंध को, एक दूसरे से ये संबंध दर्शाने वाले वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल दे लुक टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में हमें रिलेशन शो करता है, रिलेशन दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड शामिल होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ etc शामिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल यू मस्ट
अडॉर्न योर सेल्फ। इसमें कहा गया कि आपको अवश्य ही अपनी जो है ना अपने आप को सम्मान देना चाहिए। योर सेल्फ जो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिनोट करता है। नेक्स्ट हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कही गई बात पर ज़्यादा बल देते हैं, उस बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्शाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो वर्ड शामिल है वो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ गोज़ टू स्टेशन। ही और हिमसेल्फ दो तरह का यहाँ प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो ही के बाद हिमसेल्फ का यूज़ करना अपने आप में ये दर्शाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो खुद रेलवे स्टेशन पे गया, बात पे उस पर जो है ना बल दे के कहा गया है, उसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं इनडेफिनिट जो निश्चित न हो, डेफिनिट न हो, इसमें एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी इत्यादि वर्ड्स को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल, एवरीबॉडी टेक्स एक्सरसाइज डेली। कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये एवरीबॉडी जो वर्ड है ये इनडेफिनेट है, इसमें नंबर्स नहीं बताए गए हैं, बस ये एक होल क्वांटिटी की ओर इशारा करता है। सो एवरीबॉडी जो वर्ड है वो इनडेफिनेट नंबर है। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध दर्शाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल, वो पारस्परिक संबंध दर्शाते हैं एक दूसरे के बीच में। रिलेटिव सीधे तौर से जो है ना डायरेक्ट रिलेशन को डिनोट करते हैं। हु, whom, whose, which, that, etc. word include in a relative pronoun. They make two sentences and work as a co-linker or co-adding words. For example, this is boy who lives nearby my house. यह वह लड़का है जो मेरे घर के आसपास रहता है। तो हु जो है ना यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ता है और उनके बीच का संबंध को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि इंटेरोगेटिव में ये प्रश्नात्मक होता है, सवाल किए जाते हैं। तो इसमें जो वर्ड शामिल किए जाते हैं वो हु, हुज, विच, व्हाट इत्यादि वर्ड्स को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, विच कंट्री डू यू लिव। तो इसमें कहा गया है कि आप जो है ना किस देश में रहते हो। तो ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सवाल को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में इन शब्दों का यूज़ करके सवाल किए जाते हैं। आगे है प्रोनाउन पर्सन। अब प्रोनाउन में तीन तरह के पर्सन्स होते हैं, वो भी आपको जान लेने चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई, माई, मी। और प्लूरल क्या होता है? वी, आवर, अस। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, यूअर, यू। आपको पता है फर्स्ट पर्सन यू और थर्ड पर्सन यू इक्वल होते हैं। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, उसके सेंस से पता किया जाता है कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट। ही, सी, इट और ही की कुछ फॉर्म्स होती है इसमें, ही, हिज, हिम, सी, हर, ही, इट, इट्स, इट्स। और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दे, देयर, देम। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रोनाउंस की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें दो बातें और ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स जो आपको जान लेनी चाहिए। पहला, जब भी प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं, अगर सेंटेंस में गुड सेंस है, यानी कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है
जो यूज़ करने का एक तरीका है वो 231 231 यानी कि पहले सेकंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट प्रोनाउन के सीक्वेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। और बैड सेंस है तो बैड सेंस के अंदर ये 123 का फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये सीक्वेंस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो यू ही एंड आई शेल स्टडी फॉर एग्ज़ाम, तो इसमें कोई बैड सेंस नहीं है, ये गुड सेंस है। तो इसका सीक्वेंस जो है वो 231 231 के हिसाब से है। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है। अगर इसमें बैड सेंस की अगर हम बात करें वो आए तो इसको सीरियल वाइज या सिक्वेंसली फर्स्ट सेकंड और थर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे आई यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर, इसमें ब्लंडर जैसा कि आप जानते हो कोई भारी चूक भारी गलती जो होती है उसे हम कहते हैं। तो बैड सेंस में 1 2 3 के सीक्वेंस से यूज़ किया जाता है और गुड सेंस में 231 231 के सीक्वेंस में यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।